प्रदेश में आदिवासी कल्याण से जुड़ी योजनाओं का असर और उनकी हकीकत बदलाव के रूप में दिखने लगी है। उसी का नतीजा है कि सुदूर इलाकों में बसे आदिवासी जनजाति परिवारों को बुनियादी सुविधाएं आज मिल पा रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा बिरसा आवास में हजारों आदिवासी परिवारों का गृह प्रवेश कराया गया है। साथ ही उन्हें शौचालय, शुद्ध पेयजल, उज्ज्वला के तहत गैस कनेक्शन, डाकिया योजना के तहत अनाज समेत दूसरी योजनाओं का लाभ लाभुकों के घर तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में कल्याण विभाग की ओर से प्री मैट्रिक 23,15,000 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जा रही है। वहीं मैट्रिक के बाद करीब 2,54,000 छात्र छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से 3,500 रुपए की छात्रवृत्ति सुनिश्चित की जा रही है। वहीं कौशल विकास के तहत 20 जिलों में 25 कल्याण गुरुकुल चलाए जा रहे हैं। साथ ही केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने झारखंड में 69 एकलव्य विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। फिलहाल अभी रांची में 143 अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय चल रहे हैं। कुल मिलाकर प्रदेश में आदिवासी परिवारों का जीवन स्तर पिछले कुछ सालों में जहां काफी ऊंचा उठा है, वहीं उनकी जिंदगी भी बदलाव की कहानी बयां करती है। नमस्कार, यूं बदली जिंदगी में आपका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनु। सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी यहां के मूलवासी आदिवासी परिवारों की जिंदगी में बदलाव लाकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना। सुदूर पहाड़ों और जंगलों में बसे आदिम जनजाति परिवारों को सरकारी योजना से जोड़ना और उन्हें मुख्य धारा में लाना कोई आसान काम नहीं था। आदिवासी परिवार चूंकि प्रकृति से जुड़े रहना चाहते हैं, इसलिए योजनाओं का प्रारूप भी कुदरत के हिसाब से ही तय करना था। लेकिन जिद और जुनून के पक्के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्राइबल फोकस प्लान बनाकर अधिकारियों की जवाबदेही तय की। उसके बाद साल दर साल योजनाओं को दुर्गम स्थानों तक पहुंचाने का मिशन शुरू किया गया और आज 2014 के शुरू हुई प्रयासों की कहानी अपने सफर में लगातार सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। यूं बदली जिंदगी में आज देखेंगे आदिम जनजाति परिवारों की टूटती यथास्थिति और बदलाव की कहानी। कुदरत के आंगन में बसने वाले आदिवासी समाज की खूबसूरत तस्वीर रांची जिले में देखने को मिल रही है। यहां रघुवर सरकार की योजनाओं के बूते आदिम जनजाति परिवार की जिंदगी बदल रही है। जन सरोकार की योजनाओं से जुड़ने के बाद रांची जिले में आदिवासी समाज के चेहरे पर दशकों बाद संतुष्टि का भाव नजर आ रहा है। दरअसल केंद्र की मोदी और प्रदेश की रघुवर सरकार की टारगेट योजनाओं की बदौलत आज जनजातीय परिवारों की पिछड़ी जिंदगी का इतिहास बदलता दिख रहा है। रांची के हेतु बस्ती की रहने वाली तारा लिंडा और सोनी तिर्की बताती हैं कि पीएम आवास योजना के तहत मिले पक्का मकान और शौचालय ने उनके रहन सहन और जीवन स्तर को एक सम्मानजनक स्वरूप दिया है। रघुवर दास हमारे लिए, हम आदिवासियों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किए हैं। हमारे पास जो घर नहीं था तो पहले हम लोग झोपड़ में रहते थे, उसके बाद उन्होंने घर दिया तो हम लोग के ऊपर छत आ गया एक, और ऐसा छत आया कि हम लोग उसको बार बार हम लोग को टेंशन नहीं लगे। भाई बहन में पढ़ाई में कठिनाई होती थी ना, अभी मतलब जो रघुवर दास आने के बाद में कुछ मतलब स्टेपन मिल रहा है, उससे पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था हो रहा है। कहीं ये हॉस्टल बाहर जाने के लिए भी कुछ व्यवस्था हो जा रहा है। आदिवासी बहुल रांची जिले में जनजातीय परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना और उसके लाभ को सुनिश्चित करना रघुवर सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। एक तरफ जागरूकता अभियान के तहत जहां लाभुकों को योजना संबंधी जानकारी दी गई, वहीं अधिकारियों को भी समय सीमा के भीतर जमीनी हकीकत का डाटा इकट्ठा करने का टास्क दिया गया। फिर योजना के तहत ट्राइबल आबादी को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास समेत दूसरी फोकस योजनाओं से जोड़ा गया। हम लोग तरफ से धन्यवाद तो धन्यवाद है। अगर ईश्वर के पक्ष में अगर वो सबको सेवा कर रहे हैं, भगवान के पक्ष में सेवा कर रहे हैं गरीबों को, तो ईश्वर उनको धन्यवाद देगा। हम लोग तो बस उसको प्रणाम ही कर सकते हैं। जहाँ तक बात है ये रघुवर दास जी का, तो किए तो हैं, उसी के चलते तो भी हम लोग को इंदिरा क्या बोलते हैं उसको पीएम आवास भी मिला, शौचालय भी मिला। हम लोग को पहले कच्चा मकान में रहते थे, अभी
पक्का मकान दिया है, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना निकला उस टाइम से हम लोग पक्का मकान में रह रहे हैं। अभी हम लोग नहीं बना सकते थे ना, लेकिन वो हम लोग को सहयोग किया तो हम लोग बना सके पक्का मकान। प्रकृति के करीब रहने वाली आदिवासी महिलाएं चूंकि मेहनती होती हैं, लिहाजा उनकी काबिलियत के हिसाब से ही उन्हें योजनाओं से जोड़ा गया। इसी रघुवर नीति से निकली रानी मिस्त्री ने प्रदेश भर में शौचालय निर्माण में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई। बात कौशल विकास की हो या फिर सखी मंडल से जुड़कर स्वरोजगार अपनाने की, जिंदगी बदलने की ऐसी दास्तां हजारों आदिवासी परिवारों की है, जिन्होंने योजनाओं के सहारे अपनी कहानियां खुद बुनी हैं। केंद्र की मोदी और प्रदेश की रघुवर सरकार की योजनाओं से कुल्हान के आदिवासी परिवारों का जीवन स्तर लगातार ऊंचा हो रहा है। कल तक पैसे के अभाव में खेती से जुड़े जो काम बंद थे वो आज शुरू हो चुके हैं। देखिए चाईबासा से किसान नरेश देवगम की बदलती जिंदगी की कहानी। चाईबासा के पूर्णिया गांव के रहने वाले नरेश देवगम एक जागरूक सफल किसान हैं और एक अच्छे पशुपालक भी। सदर प्रखंड के रहने वाले नरेश देवगम बताते हैं कि पिछले 3-4 सालों में योजनाओं ने आदिवासी बहुल इलाकों की किस्मत बदल कर रख दी है। खेती से जुड़ी पीएम किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना से खेती से जुड़े आदिवासी परिवारों को एक नई ताकत मिली है। साथ ही जनहित से जुड़ी दूसरी योजनाओं ने एक पिछड़े परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ साथ मुस्कुराना सिखा दिया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रघुवर दास जी ने किसानों के लिए ऐसा योजना लाया है कि उसके लिए मतलब इतिहास पर पहली बार ऐसा हुआ जो किसानों को ऐसा आदिवासी और किसानों को मदद किया जा रहा है, जिससे किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपया जो मिल रहा है और जो 5 एकड़ 25,000 और टोटल प्रधानमंत्री की तरफ से जो 6,000 रुपया टोटल प्रत्येक किसान को 31,000 रुपया जो मिल रहा है, मैंने इससे किसानों के जिंदगी पर बिल्कुल बदलाव, एकदम उसका जो जीवन जो स्तर है वो पूरा ऊपर उठने की पूरा संभावना बनी हुई है। बहुत बदलाव आ गई है। श्री नरेंद्र मोदी जी और रघुवर दास जी ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी है। पहले गांव में कुछ नहीं थी, बिजली, सड़क, गैस चूल्हा, इंदिरा आवास, ये सब कुछ भी नहीं थी। और ये सब बदलाव आने के बाद बहुत अच्छी सुविधा। 6 सदस्यों वाले नरेश देवगम के परिवार में 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ नरेश खेती की अहमियत को अच्छी तरह समझते हैं, लिहाजा वे दूसरे आदिवासी परिवारों को भी आधुनिक खेती और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करते रहते हैं। हमारे जो आदिवासी किसानों को जो सम्मान जो दिया है, मैं इस सम्मान को कभी नहीं भूलूंगा और आने वाले समय पर जो किसानों का जो पूरे देश पर जो और पूरे झारखंड पर जो लागू किया है, मैं हम समझते हैं कि किसानों का जो जीवन स्तर है और उसमें बिल्कुल ही बढ़ेगा। ये तो अब सारी दुनिया जान रहा है कि अब दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री का पद भी ले चुका है, 2 बार हो गया। और इसी से आदमी को बहुत संतुष्टि होता था कि क्योंकि इतना अच्छा काम किया बीजेपी सरकार। और जो रोड हम लोग का तरफ देखे तो कुछ बहुत खराब स्थिति था पहले, 3 साल पहले। इसके बाद जो रोड बना और जितना भी सरकार की योजना था हम लोग को फायदा मिला। योजनाओं के प्रति जागरूकता से ही एक पिछड़े परिवार के बदलाव की कहानी शुरू होती है। नरेश देवगम का परिवार इसकी एक बानगी है। केंद्र की मोदी और प्रदेश की रघुवर सरकार की ट्राइबल फोकस योजनाओं से दशकों से पिछड़े परिवारों की जिंदगी बदल रही है। योजनाओं के बेहतरीन समन्वय का ही नतीजा है कि आज एक सफल किसान में एक अच्छा पशुपालक भी नजर आ रहा है। पाकुड़ में भी सरकारी योजनाओं से आदिवासी समाज स्वावलंबन की ओर बढ़ रहा है। मनीषा टोडू की बदली जिंदगी इसी की एक बानगी है।
सरकारी योजनाओं से जब किसी पिछड़े परिवार की जिंदगी बदलती है, तब पाकुड़ की मनीषा टुडू जैसी गरीब महिला भी नारी सशक्तिकरण का चेहरा बन जाती है। सालों तक गरीबी और पिछड़ेपन से जकड़ी मनीषा ने स्वयं सहायता समूह और सखी मंडल से जुड़कर न सिर्फ अपने परिवार की जिंदगी बदली, बल्कि दूसरी महिलाओं के लिए भी एक मिसाल बन गई। पोचाथोल पंचायत के कोलाजोड़ा गांव की रहने वाली आदिवासी समाज की मनीषा ने अपना खुद का स्वयं सहायता समूह बनाया और फिर सरकार से 10,000 का लोन लेकर गोपालन और सुकर पालन का कार्य शुरू किया। आज पशुपालन के मुनाफे से ही मनीषा के परिवार की जरूरतें पूरी हो रही हैं। हम भी हैं SHG ग्रुप का CF हूँ, तो समूह को देखते हो 12 गो समूह, तो उसी से हम लोग लोन लिए 10,000। जो गाय को खरीदे उससे दूध हम लोग को मिलता है, दीदी लोग को भी देते हैं दूध। पहले बहुत दूध देती थी, तो बाद में अभी तो बहुत कम देती है दूध भी। हम लोग SHG ग्रुप में जब नहीं जुड़े थे, उसमें बहुत कष्ट होता था। जब हम ये महिला ग्रुप में वाइफ को ये कर दिए, जोड़ाए हैं, तो अभी देखते हैं लाभ बहुत कुछ हो रहा है। एक बार लिए थे 10,000 SHG ग्रुप से, गाठो ले लिए। इसके बाद ये कर दिए, मैनेज कर दिए, उठो दवाई दूध बेचते अभी और एक गाय ले लिए। 3 बच्चों की मां मनीषा टुडू आज घर के साथ साथ जहां बाहर की भी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही है, वहीं बच्चों की शिक्षा पर भी आर्थिक तंगी का असर नहीं दिखता। मनीषा की दोनों बहनें भी अपनी बदली जिंदगी के लिए संथाली भाषा में मुख्यमंत्री रघुवर दास की तारीफ करती नजर आती हैं। रघुवर दास हमका के जीवन गड़े माले गिद्र को पढ़ा चुका, सुकरी पालन, गाय पालन, मेरम को, सीम को जीवन गड़े माले रघुवर दास रे एम काले SHG ग्रुप खन आले SHG रे जोड़ाव कते आयमा फायदा ले नाम कदा। शौचालय एम का दिया रघुवर दास और ले आसोक कना जेमन इंदिरा आवास को ले इमाले SHG रे गाय पालन, सुकरी पालन, सिम पालन। हाथ में 2 पैसे आने के बाद मनीषा अब अपनी थोड़ी सी जमीन पर सब्जी की खेती भी करती है। कल तक जो परिवार मजदूरी के भरोसे टिका था, आज स्वयं सहायता समूह और सखी मंडल ने उसे तंगहाली से बाहर निकाल दिया है। सरकार की नीति और नियत का ही असर है कि आज पिछड़े आदिवासी परिवारों की जिंदगी योजनाओं की नई पटरी पर दौड़ती नजर आ रही है। पाकुड़ की मनीषा टुडू विकास एक्सप्रेस पर सवार उसी लाभुक का चेहरा है। प्रदेश में आदिवासी कल्याण से जुड़ी योजनाओं का असर और उनकी हकीकत बदलाव के रूप में दिखने लगी है। उसी का नतीजा है कि सुदूर इलाकों में बसे आदिवासी जनजाति परिवारों को बुनियादी सुविधाएं आज मिल पा रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा बिरसा आवास में हजारों आदिवासी परिवारों का गृह प्रवेश कराया गया है। साथ ही उन्हें शौचालय, शुद्ध पेयजल, उज्ज्वला के तहत गैस कनेक्शन, डाकिया योजना के तहत अनाज समेत दूसरी योजनाओं का लाभ लाभुकों के घर तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में कल्याण विभाग की ओर से प्री मैट्रिक 23,15,000 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जा रही है। वहीं मैट्रिक के बाद करीब 2,54,000 छात्र छात्राओं को DBT के माध्यम से 3,500 रुपए की छात्रवृत्ति सुनिश्चित की जा रही है। वहीं कौशल विकास के तहत 20 जिलों में 25 कल्याण गुरुकुल चलाए जा रहे हैं। साथ ही केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने झारखंड में 69 एकलव्य विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। फिलहाल अभी रांची में 143 अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय चल रहे हैं। कुल मिलाकर प्रदेश में आदिवासी परिवारों का जीवन स्तर पिछले कुछ सालों में जहां काफी ऊंचा उठा है, वहीं उनकी जिंदगी भी बदलाव की कहानी बयां करती है। नमस्कार, यूं बदली जिंदगी में आपका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनु। सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी यहां के मूलवासी आदिवासी परिवारों की जिंदगी में बदलाव लाकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना। सुदूर पहाड़ों
और जंगलों में बसे आदिम जनजाति परिवारों को सरकारी योजना से जोड़ना और उन्हें मुख्य धारा में लाना कोई आसान काम नहीं था। आदिवासी परिवार चूंकि प्रकृति से जुड़े रहना चाहते हैं, इसलिए योजनाओं का प्रारूप भी कुदरत के हिसाब से ही तय करना था। लेकिन जिद और जुनून के पक्के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्राइबल फोकस प्लान बनाकर अधिकारियों की जवाबदेही तय की। उसके बाद साल दर साल योजनाओं को दुर्गम स्थानों तक पहुंचाने का मिशन शुरू किया गया और आज 2014 के शुरू हुई प्रयासों की कहानी अपने सफर में लगातार सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। यूं बदली जिंदगी में आज देखेंगे आदिम जनजाति परिवारों की टूटती यथास्थिति और बदलाव की कहानी। कुदरत के आंगन में बसने वाले आदिवासी समाज की खूबसूरत तस्वीर रांची जिले में देखने को मिल रही है। यहां रघुवर सरकार की योजनाओं के बूते आदिम जनजाति परिवार की जिंदगी बदल रही है। जन सरोकार की योजनाओं से जुड़ने के बाद रांची जिले में आदिवासी समाज के चेहरे पर दशकों बाद संतुष्टि का भाव नजर आ रहा है। दरअसल केंद्र की मोदी और प्रदेश की रघुवर सरकार की टारगेट योजनाओं की बदौलत आज जनजातीय परिवारों की पिछड़ी जिंदगी का इतिहास बदलता दिख रहा है। रांची के हेतु बस्ती की रहने वाली तारा लिंडा और सोनी तिर्की बताती हैं कि पीएम आवास योजना के तहत मिले पक्का मकान और शौचालय ने उनके रहन सहन और जीवन स्तर को एक सम्मानजनक स्वरूप दिया है। रघुवर दास हमारे लिए, हम आदिवासियों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किए हैं। हमारे पास जो घर नहीं था तो पहले हम लोग झोपड़ में रहते थे, उसके बाद उन्होंने घर दिया तो हम लोग के ऊपर छत आ गया एक, और ऐसा छत आया कि हम लोग उसको बार बार हम लोग को टेंशन नहीं लगे। भाई बहन में पढ़ाई में कठिनाई होती थी ना, अभी मतलब जो रघुवर दास आने के बाद में कुछ मतलब स्टेपन मिल रहा है, उससे पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था हो रहा है। कहीं ये हॉस्टल बाहर जाने के लिए भी कुछ व्यवस्था हो जा रहा है। आदिवासी बहुल रांची जिले में जनजातीय परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना और उसके लाभ को सुनिश्चित करना रघुवर सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। एक तरफ जागरूकता अभियान के तहत जहां लाभुकों को योजना संबंधी जानकारी दी गई, वहीं अधिकारियों को भी समय सीमा के भीतर जमीनी हकीकत का डाटा इकट्ठा करने का टास्क दिया गया। फिर योजना के तहत ट्राइबल आबादी को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास समेत दूसरी फोकस योजनाओं से जोड़ा गया। हम लोग तरफ से धन्यवाद तो धन्यवाद है। अगर ईश्वर के पक्ष में अगर वो सबको सेवा कर रहे हैं, भगवान के पक्ष में सेवा कर रहे हैं गरीबों को, तो ईश्वर उनको धन्यवाद देगा। हम लोग तो बस उसको प्रणाम ही कर सकते हैं। अरे जहाँ तक बात है ये रघुवर दास जी का, तो किए तो हैं, उसी के चलते तो भी हम लोग को इंदिरा क्या बोलते हैं उसको पीएम आवास भी मिला, शौचालय भी मिला। हम लोग को पहले कच्चा मकान में रहते थे, अभी पक्का मकान दिया है। मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना निकला उस टाइम से हम लोग पक्का मकान में रह रहे हैं। अभी हम लोग नहीं बना सकते थे ना, लेकिन वो हम लोग को सहयोग किया तो हम लोग बना सके पक्का मकान। प्रकृति के करीब रहने वाली आदिवासी महिलाएं चूंकि मेहनती होती हैं, लिहाजा उनकी काबिलियत के हिसाब से ही उन्हें योजनाओं से जोड़ा गया। इसी रघुवर नीति से निकली रानी मिस्त्री ने प्रदेश भर में शौचालय निर्माण में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई। बात कौशल विकास की हो या फिर सखी मंडल से जुड़कर स्वरोजगार अपनाने की, जिंदगी बदलने की ऐसी दास्तां हजारों आदिवासी परिवारों की है, जिन्होंने योजनाओं के सहारे अपनी कहानियां खुद बुनी हैं। केंद्र की मोदी और प्रदेश की रघुवर सरकार की योजनाओं से कुल्हान के आदिवासी परिवारों का जीवन स्तर लगातार ऊंचा हो रहा है। कल तक पैसे के अभाव में खेती से जुड़े जो काम बंद थे, वो आज शुरू हो चुके हैं। देखिए चाईबासा से किसान नरेश देवगम की बदलती जिंदगी की कहानी। चाईबासा के पूर्णिया गांव के रहने वाले नरेश देवगम एक जागरूक सफल किसान हैं और एक अच्छे पशुपालक भी। सदर प्रखंड के रहने वाले नरेश देवगम बताते हैं कि पिछले 3-4 सालों में योजनाओं ने आदिवासी बहुल इलाकों की किस्मत बदल कर रख दी है। खेती से जुड़ी पीएम किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना से खेती से जुड़े आदिवासी परिवारों को एक नई ताकत मिली है।
साथ ही जनहित से जुड़ी दूसरी योजनाओं ने एक पिछड़े परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ साथ मुस्कुराना सिखा दिया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रघुवर दास जी ने किसानों के लिए ऐसा योजना लाया है कि उसके लिए मतलब इतिहास पर पहली बार ऐसा हुआ जो किसानों को ऐसा आदिवासी और किसानों को मदद किया जा रहा है, जिससे किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपया जो मिल रहा है और जो 5 एकड़ 25,000 और टोटल प्रधानमंत्री की तरफ से जो 6,000 रुपया टोटल प्रत्येक किसान को 31,000 रुपया जो मिल रहा है, मैंने इससे किसानों के ज़िंदगी पर बिल्कुल बदलाव, एकदम उसका जो जीवन जो स्तर है वो पूरा ऊपर उठने की पूरा संभावना बनी हुई है। बहुत बदलाव आ गई है। श्री नरेंद्र मोदी जी और रघुवर दास जी ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी है। पहले गांव में कुछ नहीं थी, बिजली, सड़क, गैस चूल्हा, इंदिरा आवास, ये सब कुछ भी नहीं थी। और ये सब बदलाव आने के बाद बहुत अच्छी सुविधा। 6 सदस्यों वाले नरेश देवगम के परिवार में 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ नरेश खेती की अहमियत को अच्छी तरह समझते हैं, लिहाजा वे दूसरे आदिवासी परिवारों को भी आधुनिक खेती और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करते रहते हैं। हमारे जो आदिवासी किसानों को जो सम्मान जो दिया है, मैं इस सम्मान को कभी नहीं भूलूंगा और आने वाले समय पर जो किसानों का जो पूरे देश पर जो और पूरे झारखंड पर जो लागू किया है, हम समझते हैं कि किसानों का जो जीवन स्तर है और उसमें बिल्कुल ही बढ़ेगा। ये तो अब सारी दुनिया जान रहा है कि अब दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री का पद भी ले चुका है, 2 बार हो गया। और इसी से आदमी को बहुत संतुष्टि होता था कि क्योंकि इतना अच्छा काम किया बीजेपी सरकार। और जो रोड हम लोग का तरफ देखे तो कुछ बहुत खराब स्थिति था पहले, 3 साल पहले। इसके बाद जो रोड बना और जितना भी सरकार की योजना था हम लोग को फायदा मिला। योजनाओं के प्रति जागरूकता से ही एक पिछड़े परिवार के बदलाव की कहानी शुरू होती है। नरेश देवगम का परिवार इसकी एक बानगी है। केंद्र की मोदी और प्रदेश की रघुवर सरकार की ट्राइबल फोकस योजनाओं से दशकों से पिछड़े परिवारों की जिंदगी बदल रही है। योजनाओं के बेहतरीन समन्वय का ही नतीजा है कि आज एक सफल किसान में एक अच्छा पशुपालक भी नजर आ रहा है। पाकुड़ में भी सरकारी योजनाओं से आदिवासी समाज स्वावलंबन की ओर बढ़ रहा है। मनीषा टोडू की बदली जिंदगी इसी की एक बानगी है। सरकारी योजनाओं से जब किसी पिछड़े परिवार की जिंदगी बदलती है, तब पाकुड़ की मनीषा टोडू जैसी गरीब महिला भी नारी सशक्तिकरण का चेहरा बन जाती है। सालों तक गरीबी और पिछड़ेपन से जकड़ी मनीषा ने स्वयं सहायता समूह और सखी मंडल से जुड़कर न सिर्फ अपने परिवार की जिंदगी बदली, बल्कि दूसरी महिलाओं के लिए भी एक मिसाल बन गई। पोचाथोल पंचायत के कोलाजोड़ा गांव की रहने वाली आदिवासी समाज की मनीषा ने अपना खुद का स्वयं सहायता समूह बनाया और फिर सरकार से 10,000 का लोन लेकर गोपालन और सुकर पालन का कार्य शुरू किया। आज पशुपालन के मुनाफे से ही मनीषा के परिवार की जरूरतें पूरी हो रही हैं। हम ये एसएचजी ग्रुप का सीएफ हूँ, तो समूह को देखते हो 12 गो समूह, तो उसी से हम लोग लोन लिए 10,000। जो गाय को खरीदे उससे दूध हम लोग को मिलता है, दीदी लोग को भी देते हैं दूध। पहले बहुत दूध देती थी, तो बाद में अभी तो बहुत कम देती है दूध भी। हम लोग एसएचजी ग्रुप में जब नहीं जुड़े थे, उसमें बहुत कष्ट होता था। जब हम ये महिला ग्रुप में वाइफ को ये कर दिए जोड़ाई हैं, तो अभी देखते हैं लाभ बहुत कुछ हो रहा है। एक बार लिए थे 10,000 एसएचजी ग्रुप से, गाठो ले लिए। इसके बाद उठो ये कर दिए, मैनेज कर दिए, उठो दवाई दूध बेचते अभी और एक ठो गाय ले लिए।
3 बच्चों की मां मनीषा टुडू आज घर के साथ साथ जहां बाहर की भी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही है, वहीं बच्चों की शिक्षा पर भी आर्थिक तंगी का असर नहीं दिखता। मनीषा की दोनों बहनें भी अपनी बदली जिंदगी के लिए संथाली भाषा में मुख्यमंत्री रघुवर दास की तारीफ करती नजर आती हैं। रघुवर दास के जीवन गड़े माले गिद्रा को पढ़ा चुका सुकरी पालन गाय पालन मेरम को सिम को जमन गड़े माले रघुवर दास रे एम काले एसएजी ग्रुप खन आले एसएजी रे जोड़ाव कते आइमा फायदा ले नाम कदा शौचालय एम कालिया रघुवर दास आरहले आसोक कना जेमन इंदिरावास कुले इमावले एसएजी रे गाय पालन सुकरी पालन सिम पालन। हाथ में 2 पैसे आने के बाद मनीषा अब अपनी थोड़ी सी जमीन पर सब्जी की खेती भी करती है। कल तक जो परिवार मजदूरी के भरोसे टिका था, आज स्वयं सहायता समूह और सखी मंडल ने उसे तंगहाली से बाहर निकाल दिया है। सरकार की नीति और नियत का ही असर है कि आज पिछड़े आदिवासी परिवारों की जिंदगी योजनाओं की नई पटरी पर दौड़ती नजर आ रही है। पाकुड़ की मनीषा टुडू विकास एक्सप्रेस पर सवार उसी लाभुक का चेहरा है। बुलेटिन में वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।